और मैं अगले दिन पहुंच गया 30 तारीख को क्लास फिक्स 1 बजे नहीं, 1:30 बजे। मैं उस दिन लेट हुआ था, उस दिन मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो उस दिन मैं लेट हो गया था और फिक्स मैं 1:30 बजे पहुंचा। तो पहुंचते ही पहली बात तो टाइम पे नहीं पहुंचा, तो वो तो पहले ही गलत हो गया। तो भैया ने बोला कि लेट लतीफ़ आ गए। तो मैं ये सुन करके थोड़ा सा हो गया पहले दिन, और पहले दिन क्लास में पहले दिन ही लेट। अब थोड़ा सा हो गया कि यार अब लेट हो गए, क्या करें, अब हुए तो हुए। अब मैंने बताया भैया को कि भैया ट्रैफिक की वजह से। बोले हाँ मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। तो फिर मैं अंदर बैठ गया जा करके क्लास में। सेकेंड हमारे साथ यार ने तुम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए हो, नतीजा जो कुछ भी हो, ठीक है, नतीजा जो कुछ भी। मैं देखना चाहता हूँ कि तू कितना बोल सकता है। तो मैंने सोचा यार थिएटर किया है, चीज़ें पढ़ी हैं, तो आराम से बोल लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। फिर मैंने बोलना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने फिर थोड़ी देर बाद बोलने के बाद जब बातचीत हुई तो मैंने FTI के बारे में बात की भैया से कि भैया ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तेरा पर्सनल है, अपने हिसाब से पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन ये मेरा सिलेबस अलग है। जो एक्टर प्रिपेयर का जो सिलेबस होता है वो बहुत अलग है, और कैमरा से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें, थिएटर से रिलेटेड भी है लेकिन ज़्यादातर कैमरा से रिलेटेड है। बेहूदगी, बेहूदगी से मतलब यहाँ शादी के बाद आने वाली उन तमाम तकलीफों और दिक्कतों से है जिसका अंदाजा ना पुरुष को होता है और ना ही स्त्री को, जिसे हर पुरुष और हर स्त्री बड़े सम्मान के साथ और जबरदस्ती भोगते हैं। शादी में फटाके पता है क्यों फोड़े जाते हैं? शादी की जो बेहूदगी होती है ना, वो तो छुपाने के लिए। शादी जो प्रॉब्लम की लंबी कतार लेकर के आ रही है, दूल्हा राजा जिसे घोड़ी पे बिठाया जा रहा है, आज से पहले कभी घोड़ी पे नहीं बैठा, लेकिन आज बैठेगा, क्योंकि आज शादी है। शादी है तो दूल्हा घोड़े पे तो बैठेगा बैठेगा। और उससे कहते हैं दूल्हा राजा। पहना देते हैं उसे मोर मुकुट, राजा महाराजाओं जैसे कपड़े पहना देते हैं, फूल मालाओं से लाद देते हैं, और दूल्हा राजा घोड़ी पे बैठ करके सोचता है आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही है, वाह मजा आ गया। अबे घोड़ी से पूछ कितने गधों को पार करा चुकी है। पहले की बॉलीवुड फिल्में देखिए क्या होता था? अरे यही तो होता था, पंडित जी आए, घोड़ा आया, दूल्हा घोड़े पे बैठा, पटाखे फूटे, बारात निकली, पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई, द एंड। ऊपर से आपके माइंड में चल रही है स्क्रिप्ट, को एक्टर से भी कोऑर्डिनेशन करना है, और वही चीज आपको कट बोलने के बाद अगर आपका वो सीन अच्छा होता है तो उसके बाद आपको दोबारा से वो सीन करना है, दूसरे एंगल पे कैमरा लगा हुआ है। अब आपको वही चीजें मेंटेन करनी है जो चीजें आपने उस टाइम पे की थी, जो पहले आपने सीन दिया वो चीजें आपने मेंटेन करी, वही चीज आपको दोबारा मेंटेन करनी है। आपका माइंड अलर्ट होना जरूरी है, आपकी बॉडी अलर्ट होना जरूरी है, को एक्टर से कोऑर्डिनेशन बिठाना जरूरी है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें ये, और हमको लगता था कि यार फिल्में करना बहुत आसान है। सुबह से शाम तक दिमाग में कुछ अजीब सी तस्वीरें घूम रही है। कभी पुष्पा पिंगले का चेहरा नजर आता है, कभी मेरी मां का चेहरा नजर आता है, तो कभी MCA साहब की बेटी सोनिया का। जब मेरा सर फटने लगा और दिमाग चकराने लगा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो दिमाग में कुछ अजीब सी तस्वीरें घूमने लगी। कभी आवाज आ रही है, अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कभी घंटी बज रही है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। बाढ़ जिसमें मेरे बाप की नाव डूब गई थी, मेरी मां की हथेलियों से लाल रंग की चूड़ियां बदल करके काले धागे में तब्दील हो गई थी। 12-1 बजे तक मैं सीलन भरी छत को देखता रहा। 1 बजे मेरा रूम पार्टनर मोरे घर पे आया और मुझसे बोला कि लाइट क्यों चालू है बे, लाइट बंद कर। क्या लाइट में क्या हेमा मालिनी मिलने आएगी तेरे से? मैंने बोला नहीं यार मोरे यार मोरे यार मोरे, मुझे ना अंधेरे से ना बहुत डर लगने लगा है यार
यार मुझे बहुत बहुत अजीब सा लगता है यार मोरे यार। तो उसने बोला कि डर लगता है तो अपनी अम्मा को बुला ले, और लाइट बंद करके चला गया। गुस्सा तो बहुत तेज आया था मुझे मोरे पे, लेकिन मोरे से कुछ कह ही नहीं पाता हूं। कमरे में जैसे अंधेरा हुआ मुझे और डर लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कभी मेरी माँ मेरे पास लेटी हुई है, तो कभी मेरा कुत्ता गोका मेरे पास लेटा हुआ है, तो कभी मेरी बहन तेजस्विनी की लाश एक सफेद कफन में लिपटी हुई है, और मेरी अम्मा जोर जोर से चिल्ला रही है, ओरी मोरी लल्ली, ओरी मोरी बिटिया रे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी आंखों के किनारे से आंसू टपक रहे थे। गिरीश उर्फ गिर्रू अपने आंसुओं के समंदर में बह चुका था। वो जो चीज चाहते थे वो चीज या तो मैं कर नहीं पा रहा था या मैं समझ नहीं पा रहा था। गलती मेरी थी, क्योंकि वो मुझे सारी चीजें आई थिंक बता चुके थे पहले ही कि ऐसे इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट किया जाता है। अगली बात जो आ रही है उसका पहली वाली बात से क्या मतलब है। मैं हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं जानता था कि एक दिन आएगा जब लोग मुझे जानने लगेंगे, और वो दिन उन लोगों के लिए सबक होगा जो मेरी क्षमता पर भरोसा नहीं करते। मैं थोड़ा आलसी था, लेकिन गैर जिम्मेदार कभी नहीं था। मुझे पता था मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बारिश का गरज कर गिरने वाला पानी और तेज हवा कब तक पौधे को तकलीफ देंगे। एक ना एक दिन तो पौधा पेड़ बनकर दिखाएगा। कभी कभी ऐसा दौर भी आता था कि मैं फूट फूट कर रोने लगता था। जो सपने मैंने देखे थे वो तो दूर दूर तो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अंदर से एक एहसास होता था, एक आवाज आती थी कि नहीं, तुम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए, नतीजा जो कुछ भी हो तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। और जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी कामयाबी का राज तो मैं खुद हूं, बस तभी से मैंने कामयाब होना छोड़ दिया। तो उन्होंने 2-3 सवाल किए मेरे से, लेकिन वो होता ना कि आपको कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं तो आप शेकी मारने लग जाते हो। लेकिन जब मेन चीज़ आती है फिर तुमको अपनी औकात पता चलती है। सॉरी मैं यहाँ पे वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, अपने को खुद के बारे में पता होना ज़रूरी है कि यार वेयर आई स्टैंड, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक। तो मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पता चला। फिर उन्होंने बोला, जब मेरी लास्ट में मतलब मैं जब जाने वाला था, तो उन्होंने कहा कि एक मोनोलॉग मैं तुझे दूंगा, उसे तुझे परफॉर्म करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है, प्रिपरेशन करनी है उसकी अच्छे से। तो उन्होंने मोनोलॉग लिखवाया मुझे, मैंने उसको तैयार भी किया। 3-4 दिन उस पर प्रैक्टिस चली, उस एक मोनोलॉग पे 3-4 दिन प्रैक्टिस चली। उस कैरेक्टर को समझने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत बारीकी से काम हुआ। किस तरीके से काम हुआ मैं बताता हूँ। मैं क्लास में आया, आने के बाद उन्होंने बोला कि तू रेडी है? मैंने कहा हाँ। अभी परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि तुम तैयार हो। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल पारेख और मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी असल घटना से कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि आम जिंदगी में हम लोग भूत, प्रेत, आत्मा, इन सभी बातों पे विश्वास नहीं करते। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया है।
लेकिन इस कहानी के ज़रिए लेखक अपनी सोच को कल्पनाओं के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ये बात है 5 जून 2001 की। प्रद्युमन अपने घर की छत पे लेटा हुआ है, चटाई बिछा करके, और खुले आसमान में देख रहा है। आसमान में घने बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और गर्मियों के दिनों में इस तरीके का जो मौसम होता है वो अक्सर इंसान को अपनी ओर खींच ही लेता है कि क्या बात क्या चल रही है। तो 2-3 दिन प्रैक्टिस करी, कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया, एकदम से बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैं डिमोटिवेट होता जा रहा था। गुब्बारे में हवा भरनी पड़ती है, तो जैसे ही कोई नेगेटिव इंसान है उसके अंदर पॉजिटिविटी भरनी पड़ती है। तो उसी तरीके से अंतरिक्ष ने मुझे बोला कि यार तू बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है, और हम खुद ही होते हैं। और सही बात है, हम खुद ही सोचते हैं अरे यार ये गलत है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। तुम कर ही नहीं रहे तो होगा कैसे, तुम चाहते ही नहीं हो तो होगा कैसे। तो वो बात सही थी। तो लास्ट डे हुआ, मतलब तैयारी हुई, मैंने प्रिपरेशन की, और फाइनल डे आया जब मैं शूट करने पहुंचा। मतलब शूट करना था उस स्टोरी को, और वो भी कैमरा के लिए। अब चैलेंजिंग बात क्या, अगर मैं किसी रेडियो के लिए अगर स्टोरी सुनाऊं तो शायद मैं मानता हूं इमोशन वहां भी चाहिए होंगे, लेकिन कोई देखेगा नहीं, वो सिर्फ लिसनिंग से पता चल जाएगा। लेकिन मैं कैमरा के लिए परफॉर्म करने वाला था। प्लस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, दूसरा वॉइस का ध्यान रखना है, तीसरा कैरेक्टर का ध्यान रखना है। नरेटर आएगा बीच में, फिर कैरेक्टर आएगा, फिर कैरेक्टर आएगा, फिर कैरेक्टर आएगा। अब कैरेक्टर आएगा तो आपको उसको तोड़ना है, फिर पकड़ना है, फिर तोड़ना है, फिर पकड़ना है। और जब फर्स्ट वाला आया उसको तोड़ करके वापस फर्स्ट पे आना है। अबे यार, हाँ प्रद्युमन, तुम एक काम करना, मैंने तुमको जो पहले फाइल का काम दिया था ना, वो तुमने कर लिया? हो गया वो पूरा? हाँ सर, वो हो गया सर। हाँ तो तुम एक काम करना, तुम 2 दिन ऑफिस मत आना। एक्चुअली में मैं बाहर जा रहा हूँ, तो 2 दिन का तुम्हारा ऑफ रहेगा। फिर मैं तुमको दूसरी फाइल दूंगा, तो उसको तुम कंप्लीट कर देना। ओके सर। लाइटिंग वाइटिंग लग गई, इधर से लाइट, पीछे से लाइट, सामने से लाइट, ग्रीन लाइट, पेड़ों के बीच में भाई सोफा वोफा लगा हुआ, मस्त बैठा हूँ शांति से। तो सही में मतलब बैठने के बाद फील आने लग गया यार, ऐसा करेंगे यार, अब करना है, मजा आ रहा है अब। तो सच में बाद में हो गया, बाद में यार मतलब स्टोरी टेलिंग हो गई। मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% दिया मैंने, 60% मेरा मानना है, मैंने 60% दिया, मैं 100% की बात नहीं करूँगा। आज प्रद्युमन की छुट्टी है। अब प्रद्युमन क्या करेगा? भागेगा, मूतेगा, टीवी देखेगा, गाने सुनेगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा? नहीं, अब प्रद्युमन विजेंद्र से मिलेगा। प्रद्युमन गाड़ी निकाल रहा है, चाबी लगा रहा है, हाईवे पे ड्राइव कर रहा है और पहुंच चुका है विजेंद्र के घर पे, और घंटी बजाता है। हाँ जी बताइए। जी मेरा नाम प्रद्युमन है, मैं विजेंद्र से मिलना चाहता हूँ। ये विजेंद्र जी का ही घर है। तुम घर तक पहुंच गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बाहर चलो, निकलो घर से बाहर, गेट आउट। मैं पुलिस में फोन कर दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए मैम, मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे आप, अरे ये विजेंद्र जी का ही घर है ना? हाँ ये, अरे कल उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी मैम। मैं कल, मेरी एक्चुअल में क्या हुआ मैम, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो जा रहे थे वहाँ हाईवे से, तो मैंने उनसे लिफ्ट ली थी। और ये गाड़ी तो थी, ये ब्लैक कलर की वैगनर RJ 432। हाँ मैडम यही नंबर थे, यही नंबर थे मैम। मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप।
आपको एक सेकंड रुकिए, ये देखिए मैम, ये देखिए, यही नंबर है ना, 014120। हाँ मैम यही नंबर है, और ये विष्णु अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 28 नियर बालाजी विहार रोड। हाँ यही है मैम, यही तो एड्रेस है। अगर मैं एन एक्टर प्रिपेयर क्लासेस के बारे में एक बात कहूं, पूरी क्लासेस को लेकर के अब तक का, तो मुझे लगता है कि सच में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना कि जब डिटेल पता लगने लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सी चीजें हैं जो और सीखनी है, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। और जब मैं क्लासेस में आया तो मुझे डिटेल वाइज पता चलने लगा, और ये चीजें शायद कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। तो जितनी चीजें सीखी वो तो समझ आई, लेकिन अभी और चीजें हैं जो शायद सीखनी बाकी हैं। थैंक यू सो मच।